केदारनाथ सस्ता है या फिर महंगा है? इस सवाल का जवाब का उत्तर हम आपसे ही जानना चाहते हैं। आप कमेंट करिएगा। केदारनाथ जो भी यात्री आते हैं, कई लोग कहते हैं इनको व्यवस्थाएं ठीक लगी, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, लेकिन कई यात्री यहाँ पर लूट का शब्द यूज़ करते हैं कि बहुत महंगाई है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या वाकई में केदारनाथ महंगा होता जा रहा है, या वाकई में केदारनाथ जो लो बजट के तीर्थयात्री हैं, ग्रामीण भारत से आते हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो भी केदारनाथ की यात्रा करते हैं? पूरी इन्फॉर्मेशन इसी स्टोरी पर आज आपको देंगे कि आखिर 2-3 सालों में जब केदारनाथ बदला तो क्या यहाँ पर अब महंगाई ज़्यादा हो गई है या आज भी यहाँ पर सस्ता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आप देख रहे हैं रूरल टेल्स। इस स्टोरी को करने के पीछे का मकसद ही यही है कि आपको ग्राउंड रियलिटी को हम बता सकें कि आखिर केदारनाथ में ग्राउंड की स्थिति क्या है। सर देखिए, यहाँ पे जो भी यात्री आते हैं उनके लिए दोनों ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। अगर वो उनको कंफर्टेबल अच्छा लग्जरी टाइप चाहिए तो फिर महंगा भी है उसके लिए। जो नॉर्मल यात्री आते हैं उनके लिए सस्ता भी है। कैसे सस्ता है? सर देखिए, ये टेंट मिल जाता है, ये 300 भीड़ के हिसाब से 300-400 रुपये पर पर्सन मिलता है। इसमें लाइट और करंट, चार्जिंग, स्लीपिंग बैग्स, रजाइयाँ सब उपलब्ध है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा पीने के लिए गर्म पानी भी देते हैं हम। अमूमन टेंटों में यही सुविधाएं रहती हैं, जितने भी टेंट यहाँ से नीचे तक? जी सर, ज़्यादातर टेंटों में यही सुविधाएं देती हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो खाना पीना भी दे देते हैं उसके साथ, और गर्म पानी वगैरह सही है। इसके अलावा तो टेंटों में वही है, थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन अगर बाबा की नगरी में आए हैं तो फिर दर्शन करने तो फिर थोड़ी बहुत परेशानियां तो झेलनी पड़ेंगी। टेंटों में क्या ठंड लगती है यार? आपकी शक्ल देख के कोई बोलेगा। सर टेंटों में ऐसा होता है, नायलॉन के होते हैं तो फिर इनमें हवा नहीं आती जल्दी अंदर, तो ठंड का इतना ज़्यादा सवाल नहीं होता है। बाकी स्लीपिंग बैग वगैरह होते हैं, ये इंसुलेटेड होते हैं थर्मल के लिए, तो फिर कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है ठंड की। गरीब तबके के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते तो उनको भी फ्री में सुला देते हैं। हमने कितने लोगों को यहाँ फ्री में सुलाया अपने कैंप में। कहे दिन तो 10-12 आदमियों को फ्री मंदिर से, जिनके पास पैसे ना हो, बुढ़े हो, 80-85 साल के भी हमने फ्री में सुलाए हैं। लेकिन ऐसा है ना, हम उनको फ्री में सुला रहे, फिर वो फैसिलिटी भी मांगते हैं कि ये चाहिए हमको, ये चाहिए। तो भाई हम, ये तो हमारी इंसानियत तो देखो, हम कि फ्री में सुला रहे हैं। आपको ये तो नहीं कि भाई पिछली बार जैसे टेंटों की कमी थी यहाँ पर, जैसे रहने की व्यवस्था कम थी, तो लोग गीले गद्दे, मान लो कि एक टेंट में मान लो कि 1500 पर पर्सन के आदमी सुला रहे थे, तो उसमें तो आप लोगों को कुछ भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार हम थोड़ा टेंटों की संख्या ज़्यादा होगी, रहने की व्यवस्था हो गई है ज़्यादा, तो आपको दिक्कत आ रही है। ये बात गलत है ना। नहीं भैया, यहाँ का जिस हिसाब से कष्ट करके ऊपर से नीचे सामान ला रहा है, उस हिसाब से यहाँ कुछ भी महंगा नहीं है। जो कष्ट है, हम लोग वहाँ ऊपर से नीचे से ऊपर तक आने में हम लोग का दम अटक जा रहा है, और वहाँ से अगर मान लीजिए जो भी सामान यहाँ ला के सबको सेवा दे रहा है, तो वो उस हिसाब से यहाँ कुछ भी कॉस्टली नहीं है। टेंट की फैसिलिटी, टेंट तो बहुत हम लोग को सस्ता में मिला है। अभी का टाइम में हम लोग को 4 आदमी, हम लोग 4 पर्सन है, 800 रुपये हम लोग को लगा है।
बजट के यात्रियों के लिए भी केदारनाथ में सस्ते एकोमोडेशन की व्यवस्थाएं हैं। दरअसल 2-3 साल से लगातार केदारनाथ में टेंट की जो संख्या है उसमें इजाफा होता जा रहा है। जब डाउन सीजन होता है तो ये 100-200 रुपये पर पर्सन भी एकोमोडेशन यहाँ पर रहने की व्यवस्था होती है। कभी कभी तो 50 रुपये प्रति व्यक्ति भी जो टेंट वाले हैं वो रुकवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप रूम की बात करें तो रूम भी पीक सीजन में 15,000 तक पहुंच जाते हैं, यानी पर पर्सन 2,500-3,000 तक की। तो इस वजह से जो लो बजट के लोग हैं, और टेंट भी ऐसे नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा उसमें सर्दी लगती हो, बारिश का असर होता हो, बहुत अच्छे और बड़े टेंट भी हैं। उनमें भी पीक सीजन में 500 रुपया प्रति पर्सन की सुविधा रहती है। उसमें उनको लाइट की, गर्म पानी की भी सुविधा मिल जाती है। तो ये लो बजट के यात्रियों के साथ, अगर आप फैमिली के साथ भी आ रहे हैं और टेंट में रहे हैं, हालांकि कई सारे लोग मानते हैं कि टेंट में उनको ठंड लगती है या टेंट में ठंड लगती होगी, ऐसा नहीं है। टेंट जो है ट्रैकिंग का बहुत बड़ा एकोमोडेशन का साधन रहा है। केवल केदारनाथ ही नहीं बल्कि हाई एल्टीट्यूड के जो भी ट्रैक होते हैं वो केवल टेंट के में ही संचालित किए जाते हैं। टेंट में ही रुकने की व्यवस्था की जाती है। तो इसलिए भी इन टेंटों में रुकना सुविधाजनक होता है और लो बजट भी रहता है। 2017 के बाद सर जब यहाँ पे यात्रा चालू हुई तो यहाँ पे जब 2013 में आपदा आई थी तो उस टाइम पे यहाँ पे सारे लॉजिंग वगैरह जितना भी थी, दुकानें सब बह गई थी। तो यहाँ पे रहने की व्यवस्था उतनी थी नहीं। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट के सहयोग से और लोकल लोगों के सहयोग से यहाँ पे हम लोगों ने धीरे धीरे करके टेंट लगाना शुरू किया। शुरू में थोड़ा कम थे, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए टेंट भी बढ़ते गए। तो उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे टेंट का रेट रखे, अलग अलग रखे। शुरू में अलग अलग रहते हैं। जैसे पीक सीजन होता है तो पीक सीजन में पर पर्सन 400-500 चले जाता है, और जैसे डाउन सीजन होता है जुलाई अगस्त है तो 100-200 पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे टेंट में व्यवस्था मिल जाती है सारे यात्रियों को। उस हिसाब से देखें तो सस्ता ही, बहुत सस्ता है सर। आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी तीर्थ में चले जाओ तो 100 रुपये में तो रहने की व्यवस्था कहीं पे भी नहीं मिल सकती। इवन यहाँ पे खाने का जो प्लेटिंग सिस्टम है 200 रुपये 250 रुपये थाली का हिसाब चलता है। 60-70-80 रुपये का तो पराठा मैगी आता है। तो 100 रुपये में अगर आदमी को रहने के लिए मिल रहा तो इससे सस्ता तो इंडिया के अंदर कहीं भी नहीं हो सकता है। केदारनाथ हो या नंदी कुंड हो, केदारकांटा हो, कहीं भी आप बड़े ट्रैक करते हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। एक तो आपके जूते सही होने चाहिए, रक्सैक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये विनायक सेल्स का रक्सैक है जो मैंने लिया है, और इसमें ये कम से कम 80 और 75 लीटर का है। इसमें काफ़ी सामान आएगा, यानी नीचे आपका जो स्लीपिंग बैग है वो आ जाएगा, बीच में आपके कपड़े आ जाएंगे, साइड में आपके स्लीपिंग बैग और मैट्रेस है वो आ जाएगा। तो एक अच्छा बैग है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कंफर्टेबल भी है। आप अगर ट्रैक करें हाई एल्टीट्यूड के तो ये कंफर्टेबल भी है। इसमें एक रॉड भी लगी हुई है अंदर से जो आपके जो कंधे और पीठ है उसको सपोर्ट देता है। जूते भी जो हैं वो बहुत अच्छे हैं इस कंपनी के, और वाटर रेसिस्टेंट तो है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है बैग। बैग में ही सब कुछ आता है, और बैग ऐसा होना चाहिए जो आपको कितना भी वेट हो आपको लगे ना। तो ये विनायक सेल का बैग है। और इसके अलावा विनायक सेल जो बहुत सारे टेंट हैं, गैजेट हैं जो ट्रैकिंग से रिलेटेड हैं, वो सारे जो बिक्री वो करते हैं, सेल करते हैं। एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, एक आम धारणा बन गई है कि केदारनाथ में लूट रहती है जी। उस पर आप क्या कहेंगे? अब लूट के बारे में तो सर हम क्या बोल सकते हैं, ये तो
या तो सोशल मीडिया का अफवाह है, और या जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे लूट है, वो लोग यहाँ पे एक बार आके देख लें कि यहाँ की हकीकत क्या है। अब यहाँ से हम लोगों को नीचे गौरीकुंड से माल लाना पड़ता है, चाहे खाने का है, चाहे टेंट का है, किसी भी लॉजिंग का है, कोई भी साधन है, तो कम से कम 2500 रुपये मिनिमम मान के चलो एक खच्चर में सामान आता है, तो उसमें कितना 60, 70, 80 किलो तक आता होगा। तो उसके हिसाब से क्या यहाँ पे महंगाई है, उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं। कभी राणा जी ऐसा भी हुआ कि कोई बहुत गरीब थे, पैसा नहीं थे, उनको भी आपने रात को सुलाया? हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। यहाँ पे जितने भी हमारी टेंट कॉलोनी है, टेंट कॉलोनी की बात करूँगा मैं, लॉजिंग की अलग है, लेकिन सीजन में ये ऐसे लोग आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। कभी किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो जाते, किसी का पर्स गुम हो जाता है, किसी का चोरी हो जाता है, तो ऐसे न जाने कितने लोगों को हमने खाना भी खिलाया और अपने टेंटों में सुलाया भी है। तो ये सारे लोग हम यहाँ पे टेंट वाले मिलके ऐसा काम करते हैं। कई लोग इधर रास्ते में रुके रहते हैं दुकान के शेड के नीचे, उन लोगों को भी हम लोग यहाँ पे सुलाते हैं। हर दिन केदारनाथ में डाउन सीजन यानी सितंबर का लास्ट है, ये लगभग 10 से 12 हज़ार यात्री आ रहे हैं। अक्टूबर के महीने में ये संख्या बढ़ेगी और हो सकता है 20,000 पर डे क्रॉस कर जाए। हालांकि यहाँ आने वाले संख्या कभी भी उसका एग्जैक्ट फिगर पता नहीं चलता, क्योंकि कई लोग दर्शन करते नहीं हैं, टोकन नहीं लेते हैं, तो एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि यात्री आ कितने रहे हैं। और बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो यहाँ रुकते भी नहीं हैं। वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे गौरीकुंड से निकलते हैं, 12-1 बजे तक यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद 1-2 घंटे में वापस नीचे भी पहुँच जाते हैं। यानी 16 दूनी 32 किलोमीटर की वो यात्रा एक ही दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, और ऐसे बहुत से लोग हैं। अब बात आती है कि एकोमोडेशन की व्यवस्था लगातार हर साल बढ़ती जा रही है। 2022 में इतने टेंट नहीं थे, 2023 में संख्या बढ़ गई है। हो सकता है 2024 में जब कपाट खुलें तो संख्या और ज़्यादा बढ़ जाए, और जितनी संख्या बढ़ रही है रेट डाउन हो रहे हैं, क्योंकि पहले एक अधिकार था जो तीर्थ पुरोहित थे, उनके जो लॉज थे, उन्हीं के पास रहने की व्यवस्था थी। तो जितने रेट बढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे जब टेंट कॉलोनियाँ बननी शुरू हो गई, और ये टेंट केवल केदारनाथ में नहीं है, बल्कि आप जैसे ही TF चट्टी से ऊपर की तरफ चलना शुरू करते हैं तो आपको पूरा जो छोटी लिंचौली, बड़ी लिंचौली, यहाँ सब जगह आपको टेंट मिलने शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसी भी स्थिति आती है कि फ्री में यात्रियों को टेंट में सुला दिया जाता है। कई लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं तो उनको भी रहने की व्यवस्था हो जाती है। अब आप खुद तय करिए कि क्या केदारनाथ में महंगा है या सस्ता है, क्योंकि आप काशी विश्वनाथ जाएं, आप हरिद्वार जाएं, धर्मशालाओं को छोड़ दें तो 2000 से 1500 से नीचे कोई भी रूम आपको नहीं मिलेगा। इवन और बड़े जो तीर्थ हैं हमारे उत्तराखंड में ही, वहाँ पर भी, जैसे बद्रीनाथ में भी आप जाएं तो वहाँ भी महंगा है। और जो फेमस पर्यटक स्थल हैं वहाँ तो महंगाई का कोई आलम ही नहीं है कि कितना ऊपर तक, कितनी ज़्यादा महंगाई वहाँ पर है। देखिए, इसमें ना हर किसी का सोचने का अपना अपना तरीका है। इतनी हाइट पे आपको कोई रहने और खाने की व्यवस्थाएं प्रोवाइड करा रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा अगर वो आपसे पैसे लेता है उस चीज़ के, तो ज़्यादा रेट नहीं है मेरे हिसाब से। आप शहरों में किसी बड़े 5 स्टार होटल में जाओ या किसी भी होटल में जाओ, वहाँ आपको एक कॉफ़ी 200-300 रुपये की मिलेगी। यहाँ उसी कॉफ़ी का रेट अगर 50 रुपये है, 60 रुपये है, वो भी ज़्यादा लगता है। क्यों? और पानी की बोतल कहते हैं कि भाई 60, 70, 80 रुपये की है। तो गौरीकुंड से यहाँ लाने में घोड़े खच्चर का हो गया, फिर जो भी लोग पीठ में उसको दुकान तक पहुँचाते हैं उनका हो गया, सब चीज़ लगा के लास्ट में जो दुकानदार वहाँ पे बैठा है इतनी ठंड में, इतनी हाइट पे,
तो उसने भी कमाना है 10-20 रुपये, 10-15 रुपये वो भी कमा देगा, तो उसमें कोई मेरे हिसाब से ज़्यादा रेट नहीं है। हाँ, अगर कोई ज़्यादा ही देता है उसकी आप कंप्लेन वगैरह करवा सकते हैं, और जो जेन्युइन रेट है कि भाई किराया वगैरह लगा के उसका भी बनना चाहिए, वो तो मेरे हिसाब से 60-70 रुपये पानी की बोतल के लिए। बाकी ऐसा हर किसी सामान पे या हर किसी आइटम पे है यहाँ केदारनाथ धाम में, क्योंकि इतनी हाइट पे कोई आपको व्यवस्थाएं प्रोवाइड करवा रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखो सर, ऐसा कुछ नहीं है, यात्रा तो सारी महंगी होती है। यहाँ पे ये है कि ये जो काफ़ी नीचे से सामान लेके आते हैं उस पर 10 रुपये बढ़ के 10-20 रुपये बढ़ के लेते हैं, वो इनका बनता है। क्यों? इसलिए क्योंकि किराया ज़्यादा महंगा है यहाँ का। ये खच्चर से भी लाते हैं, फिर पिट्ठू से भी लाते हैं, तो उस चीज़ से महंगाई बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। वरना नीचे देखो थोड़ा जाके रेट सेम मिलेगा आपको। रात के ठीक 10 बज गए हैं और हम बिल्कुल बीचों बीच यानी जो TF चट्टी है वहाँ पर हैं। हमने खुद एक टेंट लिया है 200 पर पर्सन, तो ये टेंट है हमारा, इसमें रात्रि विश्राम करेंगे आज। और इसके नज़दीक ही यहाँ पर ये इधर इस तरफ बाथरूम बने हुए हैं, तो जब भी आप थक जाएं बीच में, कहीं आप नीचे से चल रहे हैं, लेट चल रहे जैसे 12 बजे 1 बजे, और यहाँ पहुँचते पहुँचते 7-8 बज जाते हैं, तो आप बीच में ही रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि जो TF चट्टी है, लिंचोली है, बड़ी लिंचोली है, छानी कैंप है, वहाँ तक लगातार जो टेंट हैं वो मिल जाते हैं आपको। इस तरीके के टेंट है, शेयरिंग टेंट है, डबल टेंट है, सिंगल टेंट है, और जो बड़ी फैमिलियाँ होती हैं जैसे 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, उनके लिए बड़े टेंट भी मिल जाते हैं।